बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाड
ओम शांति। ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि महोत्सव निमित्त अमृत वेला प्रभु मिलन तपस्या योग का कार्यक्रम। हम सभी जानते हैं कि विश्व पिता शिव बाबा की जयंती सो हम बच्चों की जयंती आ रही है। शिव जयंती निमित्त हमारे स्वपुरुषार्थ के लिए तथा अन्य आत्माओं के आवाहन के लिए विशेष ऑनलाइन अमृत वेला योग का कार्यक्रम रहेगा। आप सभी इस डबल भाग्य का लाभ अवश्य लेना जी, जिसका नाम रखा है प्रभु मिलन तपस्या योग। तो इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले जो हमारे सर्व बाबा के बच्चे हैं, उन सर्व भाई बहनों प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाड लो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं। अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। ओ
जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें
शांति। मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने निज धाम परम धाम जा रही हूँ, जहाँ मैं अपने अनादि सप्त गुणी स्वरूप में स्थित हूँ। परम पवित्र शिव बाबा के संग मैं अपने पवित्र स्वरूप में चैतन्य मणि के रूप में चमक रही हूँ। अब परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि के आदि काल सतयुग में अवतरित हो रही हूँ। अपने दिव्य स्वरूप में मैं संपूर्ण सतोप्रधान दैवी स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। सतयुग त्रेता युग में मैं अपने प्रारब्ध का आनंद अनुभव कर रही हूँ। अब धीरे धीरे मैं द्वापर युग में पूज्य इष्ट देव रूप में स्वयं को देख रही हूँ और परमात्मा मुझ इष्ट देव के द्वारा भक्तों की शुद्ध निस्वार्थ मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। और मैं आत्मा शिव बाबा की नौधा भक्ति करते हुए कल्प के अंत में आ पहुंची हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा ने मेरी भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान किए और परमात्मा वर्षे का अधिकारी बना दिया। मैं सर्वोच्च ब्राह्मण आत्मा हूँ। बाबा की मधुर याद से मैं आत्मा पावन बनती जा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा इस देह और दुनिया से उड़ चली अपने अव्यक्त वतन में। संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा बाबा के पास मैं फरिश्ते रूप में स्वयं को देख रही हूँ।
कितना हल्कापन महसूस कर रही हूं। धीरे धीरे अशरीरी होकर मैं बाबा के साथ साथ अपने निराकारी दुनिया में बीज स्वरूप शिव बाबा के सानिध्य में अपने दिव्य प्रकाशमान रूप में स्वयं को महसूस कर रही हूं। ये मेरा पांचों स्वरूप कितना आनंदकारी है। हर पल बाबा तू है अपने पास, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। जब जब सोचो तेरे बारे में, गुणों की सुगंध महकाए, तेरे प्यार की किरणें लहराए, स्वर्णिम प्रकाश चमचमाए, लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास, लगता है सदा। तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन, तेरी दिव्य शक्ति से हुआ है मेरा सफल जीवन। अतीन्द्रिय सुख से भर गया है मन का सरोवर, ये मन भी खुशी से मुस्कुराए, लगता है सदा, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास।
अमृत वाणी सुनाए, कोयल सा मधुर गीत। तेरी अमृत वाणी सुनाए, कोयल सा मधुर गीत। सुन सुन तेरी वाणी, मस्तक झुकाए हर प्राणी। देवलोक पुष्प बरसाए, लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा। मैं ब्रह्मा बाप समान आकारी फरिश्ता हूँ। संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सन्मुख मैं विराजमान हूँ। मैं आकारी ब्रह्मा बाप समान स्वयं को प्रकाशमय काया में अनुभव कर रही हूँ। अव्यक्त वतन में सूक्ष्म आकारी फरिश्ते से मुझ फरिश्ता का अलौकिक मिलन हो रहा है। सूक्ष्म वतन में ये कितना अलौकिक मिलन का अनुभव है। बहुत ही हल्केपन का अनुभव कर रहा हूं। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। ब्रह्मा बाप समान मैं न्यारा और प्यारा हूं। प्यारे ब्रह्मा बाबा से मिल रही आभा युक्त किरणों से मैं फरिश्ता शक्तिशाली हो रहा हूं। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाप के साथ साथ सारे विश्व को गुणों एवं शक्तियों का सकाश दे रहा हूं।
तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया, तेरी याद में मैं मगन हो गया। Mm-hmm.
तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा।
लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन
शांति। शिव जी को कहते हैं अमरनाथ। अमरनाथ का अर्थ दो प्रकार से है। अमरनाथ इसलिए भी कहते हैं कि वो अमर लोक के निवासी हैं और हम आत्माओं को भी अमर लोक में ले जाने वाले हैं। हम भी हैं अमर लोक के निवासी, अर्थात जहाँ से हम आत्माएं आती हैं और इस शरीर रूपी इस वस्त्र को छोड़कर वापस अपने अमर लोक में जाती हैं। और अमर लोक जहाँ मौत का किसी भी प्रकार का भय नहीं, ऐसी नई दैवी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा हमें ले जाते हैं। तो ये है अमरनाथ का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। शांति। आज की तारीख है 1/3/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव माना राजा बनाते और ये बेहद का स्कूल है। तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं
ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? उत्तर, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए। इसमें धन की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। इस नशे में रहना है। नंबर 2, सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का कि हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी के रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्व शक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः ही अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होता रहेगा। स्लोगन, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।